हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आसरा और आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो आपको मोटिवेट करेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक व्यक्ति काफ़ी दिनों से बहुत ही टेंशन में चल रहा था, जिसके कारण वह बहुत ही तनाव में रहने लगा, चिड़चिड़ा रहने लगा। वह इस बात से परेशान था कि उसे ही सारे घर के खर्चे उठाने पड़ते हैं, पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उसी पर है। किसी न किसी गेस्ट का उसके घर पर आना जाना लगा रहता है। बस उन्हीं बात को सोचकर वह परेशान रहता था। वह बच्चों को अक्सर डांट देता था तथा कभी कभी अपनी वाइफ से किसी न किसी बात पर लड़ता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और उससे बोला, पिताजी मेरा होमवर्क करा दीजिए। वह व्यक्ति पहले से ही टेंशन में था, तो उसने अपने बेटे को डांटकर भगा दिया। लेकिन जब उसका गुस्सा थोड़ी देर बाद शांत हुआ तो वह अपने बेटे के पास गया तो उसने देखा कि उसका बेटा सोया हुआ था और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी थी। उसने उसकी कॉपी लेकर देखी। जैसे ही उसने उसकी कॉपी को रखना चाहा, उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था कि वो चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती और बाद में हमें वह अच्छी लगती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, जो उसने लिख लिया था। मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को थैंक यू बोलता हूँ कि शुरू में तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके बाद जब स्कूल की छुट्टियाँ पड़ती है तो बहुत अच्छी लगती है। मैं ख़राब टेस्ट वाली दवाइयों को थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि शुरू में तो वे कड़वी लगती हैं और बाद में वो मुझे बीमारी से ठीक करती हैं। मैं सुबह सुबह उस अलार्म घड़ी को थैंक यू बोलता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं गॉड को भी थैंक यू बोलता हूँ कि गॉड ने मुझे इतने अच्छे पिताजी दिए हैं, क्योंकि उनकी डांट शुरू में तो बहुत ही बुरी लगती है, अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वो मेरे लिए टॉयज़ लाते हैं, मुझे घुमाने लेकर जाते हैं, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिताजी हैं, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के तो पिताजी ही नहीं हैं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद जैसे पिताजी अचानक से जाग गया हो, उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की बातें बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी, खासकर वह लास्ट वाली लाइन। उसकी नींद उड़ गई थी। वह व्यक्ति फिर शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मुझे घर के खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब मेरे पास घर है और ऊपर वाले की कृपा से मैं उन लोगों से बेटर कंडीशन में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मेरे ऊपर मेरी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे पास फैमिली है। जिसके पास फैमिली नहीं है वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है। मेरे यहाँ कोई ना कोई गेस्ट आता रहता है, इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई, मानो उसकी सारी टेंशन ख़त्म हो गई हो। उसने अपने बेटे को उठाया और उसका माथा चूम लिया। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है, जब तक हम परेशानियों को नेगेटिव नज़रिए से देखेंगे तब तक हम परेशानियों से घिरे रहेंगे, लेकिन जैसे ही हम उस कंडीशन को पॉजिटिव नज़रिए से देखेंगे, हमारी सोच बदल जाएगी, हमारी सारी टेंशन ख़त्म हो जाएंगी, हमें मुश्किलों से निकलने की नए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। थैंक यू, बाय बाय।